बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइए मैं रुबीना ख़ान, RK.टेलीविज़न। आज हम आपको बहुत सिंपल सी रेसिपी बताएंगे। लोग गोश्त खा खा के बेज़ार हो चुके हैं। आज हम आपको दाल की रेसिपी बताएंगे। पचमेल दाल। पचमेल दाल इसलिए इसे कहा जाता है कि इसमें 5 दालें मिलकर ये बनाई जाती है। देखिए, इस दाल में आपको मूंग की दाल भी नज़र आ रही होगी, मसूर की भी है, माश की भी है, चने की भी है, अरहर की भी है। ये सारी 5 दालें जो हैं एक एक मुट्ठी, जैसे कि ये है ना, एक एक मुट्ठी। अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आधा आधा पाव ले लें, वरना एक एक मुट्ठी कम पकानी है तो एक एक मुट्ठी 5 दाल ले लें। और 5 दाल लेने के बाद इनको भिगो दें तो ये बन जाती है पचमेल दाल। इसे हम कहते हैं पचमेल दाल। आज हम आपको पचमेल दाल बताएंगे और इसमें बहुत ही कम चीज़ें डलती हैं, जिसमें अदरक है, ये देखें अदरक है, ये हल्दी है, लहसुन है, लाल मिर्चें हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप अगर कुटी हुई मिर्चें डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पिसी हुई डालूँगी। तो आइए हम अपनी दाल को भिगो देते हैं और भिगोने के बाद हम इस दाल को चढ़ा देंगे, पकने के लिए रख देंगे। इसको हम अच्छी तरह धोते हैं और देख लीजिएगा इसके अंदर कंकड़ वगैरह ना हो। साफ़ करने के बाद इसे धोइएगा। चले आते हैं दोबारा नेक्स्ट स्टेप के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये दाल जो है बहुत सिंपल तरीके से बनती है। दरअसल आज मुझे नज़ला हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा सांस जो है फील हो रहा होगा आप लोगों को। ये एक तो मसाला भून के चढ़ाते हैं। बहुत से लोग जो दाल पकाते हैं वो मसाला भून के चढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मसाला भून के नहीं चढ़ाएंगे। हम तो सिंपल तरीके से चढ़ाएंगे, बहुत ही सादा तरीके से, ताकि सब पका लें उसको आराम से। अब ये जो दाल हमने इसे भिगो के रख ली थी, आपको दिखाने के बाद हमने इसे भिगो दिया था और इसे हमने आधा घंटा भिगो दिया है। 15 मिनट भी भिगो दें उसमें सही रहता है। तो अब हम इस दाल को इसी में इस तरह डाल देंगे पानी के साथ। इसलिए साफ़ पानी है, देखिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये हमने पूरी दाल डाल दी है। अब हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। ये देखें, ये हमने आधी चमची जो है इसके अंदर हल्दी डाली है, और हम इसके अंदर 1 चमची हमने लाल मिर्चें डाली हैं, और हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका हमने नमक डाला है इसमें, और हमने ये जो लहसुन अदरक था ये ऐसे साबुत डाल दिया है, यानी इसके पीसेस करके इसमें डाल दिया है। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे। जब इसके अंदर उबाल आएगा और ये जब गल जाएगी तो फिर हम इसमें बघार देंगे और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डालेंगे। ठीक है, अब इसे पकने के लिए हम रख देते हैं और ढकना ढक देते हैं। इसमें उबाला आ रहा है, उबाल आना स्टार्ट। हम इसे में पूरा ढकना इस तरह नहीं ढकेंगे, इसलिए दाल में इस तरह पूरा ढकना नहीं ढका जाता, वरना दाल जो है बाहर आ जाती है। इसलिए इसे थोड़ा सा खोल के रखेंगे, इसलिए हमने ढकना इसको थोड़ा सा खोल के रख दिया ताकि दाल बाहर नहीं आए। आइए देखते हैं, हमारी जो दाल है उसमें उबाल आ गया है। हल्की आंच पे पकाइएगा। जितनी हल्की आंच पे दाल पकती है इतनी ही मज़े की बनती है। जितनी तेज़ आंच पे पकती है मज़े की नहीं बनती है। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दाल को खारे पानी में नहीं धोएं और ना ही पकाएं। फिर तो आप पकाते रहेंगे, फिर वो एक मिसाल है ना माश की दाल का अकड़ना, फिर वो ऐसी अकड़ेगी, फिर वो गलेगी नहीं कभी भी। तो इसलिए इसे जब भी पकाएं मीठे पानी में पकाएं, या जो कैन के पानी होते हैं उसमें पकाएं, लेकिन खारे पानी में ना धोएं ना पकाएं। आइए देखते हैं। देखें, हमारी जो दाल है अभी नहीं गली है बिल्कुल भी। ये देखिए, इसके अंदर लेस पैदा हो जाता है। जब ये गल जाती है ना तो इसके अंदर लेस पैदा हो जाता है। ये देखिए, अभी ये बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हल्की आंच पे जितना पकेगी इतना ही ये मज़ेदार पकेगी, और तेज़ आंच पे दाल कभी भी मज़ेदार नहीं पकती है। हम वापस इसका ढकना ढक देंगे। देखिए, इतना हमने इसको खोल के रखा हुआ है ताकि दाल बाहर ना आए।
फिर हम इसे 15 मिनट पे देखेंगे। और पानी आप डालते देखते रहें कि ना ये ख़त्म तो नहीं हो गया है या एकदम बिल्कुल खुश्क तो नहीं हो गया है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और देखते रहें हमारी दाल गली है या नहीं। ये देखते हैं हमारी दाल जो है गली है या नहीं। हम इसका ढक्कन हटाते हैं। ये देखिए हमारी जो दाल है वो गलने पे आ गई। देखिए इसके अंदर लेस जो होता है ना, एक लेस वो पैदा हो चुका है। ये देखिए ये हमारी दाल देखें बिल्कुल गल गई। ये देखिए बिल्कुल हमारी दाल जो है गल चुकी है। अब इस मौके पर हम ये हरी मिर्चें जो हैं, ये देखें हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसमें हम हरा धनिया इसके थोड़े 1 से 2 मिनट इस हरी मिर्चों को पकाएंगे इसके साथ। ये देखिए इसको पकाने के बाद पर 1-2 मिनट जो हल्की सी पतली है ना, ये देखेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी है, ये पानी ख़त्म हो जाएगा। ये देखें ये हमारी दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब इसको 1-2 मिनट हम इसको पकाएंगे। इस पकाने के बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। उसके बाद हम इसका प्याज का भगार देंगे। अब इसको अभी हम ढक देते हैं। अब हम इस मौके पर इसका फुल ढकना ढक सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसमें 2-3 मिनट के बाद आते हैं। फिर हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। देखें हमारी जो दाल है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल हमारी दाल इस वक्त बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें जो हमने हरी मिर्च डाली थी इसके अंदर वो भी देखें। अब इस मौके पर हम हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर। ये देखिए हरा धनिया डाला है हमने। इसको आप चावल से खाइए, रोटी से खाइए, जिससे आपका दिल चाहता है उससे खाइए। ये देखिए ये अब हमने हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया है। देखिए इतने प्यारा कलर आया है और कितना अच्छी लग रही है ये दाल। अब हम इसका चूल्हा जो है बंद कर देंगे। अब हम इसके अंदर बघार देंगे। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखें इसको आप अचार के साथ खाइए, सलाद के साथ खाइए, दही के साथ खाइए, बहुत मज़े की पकती है। और आप इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की हलीम की तरह लगती है ये, इसलिए इसमें 5 दालें हैं। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।